बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्न पर दृष्टि डालेंगे। प्रश्न है, वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? तो बच्चों, वर्षा से पानी मिलता है। बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। चाहे कोई भी प्राणी हो या पेड़ पौधे हों, बिना पानी के धरती पर कुछ भी नहीं रह सकते। अतः वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। बच्चों, अगला प्रश्न है, बरसते बादल कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। वर्षा की बूंदें सबका मन मोह लेती है। इससे वातावरण में शीतलता आती है। प्रकृति का कण कण खिल उठता है। पशु पक्षी भी आनंदित हो उठते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। अब ई प्रश्न देखिए बच्चों, प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखिए। बच्चों, ये नदियों की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियां, ये झिंगुर की सीटियां कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ई वाला प्रश्न है बच्चों, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, ऐसा क्यों कहा गया होगा, स्पष्ट कीजिए। सावन के आने से प्रकृति का कण कण प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति के साथ प्रत्येक जीवन गीत गाने लगते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे झूम उठते हैं। वर्षा का पानी सबसे जीवन का आधार है। यह फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए कवि ऐसा क्या होगा। बच्चों, अभ्यास कार्य में आगे बढ़ते हुए हम भाषा की बात पढ़ेंगे। पहला शब्द है तरु। तरु का पर्याय शब्द होगा पेड़, वृक्ष। गगन, गगन का पर्याय शब्द होगा आकाश, अंबर। अगला शब्द है घन। घन का पर्याय होगा बादल, मेघ। बिट है बच्चों मेघ तरु। वाक्य प्रयोग कीजिए। इन दो शब्दों से वाक्य प्रयोग करना है, वाक्यों का निर्माण करना है। तो बच्चों, पहला शब्द है मेघ। सावन के मौसम में मेघ बरसते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों तरु। तरों से हमें छाया मिलती है। ई बिट है बच्चों, इन्हें समझिए और सूचना के अनुसार कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके बगल में ही सूचना भी दी गई है। तो हमें उन दी गई सूचनाओं के आधार पर इस विषय का उत्तर देना है। तो बच्चों, पहला वाक्य है बादल बरसते हैं। रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर बादल शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, इसका पद परिचय देना है। तो बच्चों, बादल संज्ञा शब्द है। दूसरा वाक्य है पेड़ पौधे, पशु पक्षी। समास पहचानिए।
तो बच्चों, पेड़ पौधे द्वंद्व समास है, पशु पक्षी भी द्वंद्व समास है। ई बिट में शब्द संक्षेप में लिखिए। सूचना दी गई है कि शब्द संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है मन को भाने वाला। इसका संक्षेप रूप होगा मन भावन। दूसरा शब्द है मन को मोहने वाला। इसका संक्षेप रूप होगा मन मोहक। बच्चों, यहाँ परियोजना कार्य भी दिया गया है। आपको अपने घर में यह परियोजना कार्य करना है। वर्षा, बादल, नदी, सागर, सूरज, चांद, झरने आदि में किसी एक विषय पर प्रकृति वर्णन से जुड़ी कविता का संग्रह कीजिए। कक्षा में उसका प्रदर्शन कीजिए। तो बच्चों, करेंगे ना आप? धन्यवाद। जय हिंद।